जय हिंद दोस्तों। टारगेट मिशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 2 को। पार्ट 2 में हम टाइप नंबर 3 को पढ़ा जाएगा और टाइप 3 में कम से कम एक ही टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूं कि एक पे ना क्लियर हो तो दूसरा पे क्लियर हो, तीसरा पे कॉन्फिडेंस आ जाए, चौथा पे एकदम रहे कि हाँ मतलब ये लाभ हानि आपको आ रही है। चलिए देखते हैं। ये कह रहा है यदि किसी वस्तु को 24,000 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सुनिए ना, अगर ये नहीं आपको समझ में आ रहा तो इसके पिछले वीडियो में इसका बेसिक सिखाया हो ना, उसकी बेसिक देख लेंगे तो ये तुरंत का तुरंत ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो ना, हम लोग वहां पढ़े थे एक ट्रिक यूज कर रहे हैं, क्या? वास्तविक संख्या बटे अनुपातिक संख्या, जो पूछेगा उसका गुणा। क्या भाई ट्रिक पढ़ रहे हो? वास्तविक संख्या बटे अनुपातिक संख्या, जो पूछेगा उसका क्या भाई? गुणा। रियली बता रहा हूं भाई, ये यूट्यूब पे कोई ट्रिक नहीं है, देख लीजिएगा, पूरे यूट्यूब पे चेक करिएगा, ये ट्रिक आपको नहीं मिलेगा। अब ध्यान दो ना भाई, अब ये यहां देखा जाए कि ये ट्रिक कैसे यूज होगा। तो देखो भाई, कल सिखाए थे कि अगर हम मान लो 100 रुपए में सामान खरीद कर ला रहे हैं और क्या भाई उसको 20% लाभ पे बेच रहे हैं। कितने प्रतिशत लाभ पे? 20%। तो बताओ कितने में सामान बिकेगा? तो कल सिखाए थे वो जब लाभ प्रतिशत पे बेच रहे हैं तो वह सामान बिकेगा कितने में? 120 में बिकेगा। अगर मान लो हम 100 रुपए का सामान खरीद कर ला रहे हैं, 30% के लाभ पर बेच रहे हैं, तो वह सामान बिका कितने में होगा? कितने में बिका होगा? 130 में बिका होगा। और वही क्लियर कर रहे थे कि अगर हम 100 रुपए का सामान खरीद कर ला रहे हैं तो बेच रहे थे तो कितने में बेच रहे थे? मान लो बेच रहा हूं तो उसमें 20% का घाटा हो रहा है, इसका मतलब सामान में बेचे कितने में हो? 80 में बेचोगे, तभी तो 20% का। 100 में 20% का घाटा का मतलब 80 में ना बेचोगे भाई। समझ में आ रहा है? इसी तरह अगर मान लो हम 100 रुपए का सामान खरीद कर ला रहे हैं और हम 15% हानि पर बेच रहे हैं, तो इसका मतलब सामान बेचे कितने में होंगे? 85 में बिके होंगे। तो देखो ना, एकदम सेम वही पिछला वाला ही है टाइप, बस यहाँ का पॉइंट चेंज करना है। देखो कुछ चेंज नहीं करना, बस ये दिमाग में बैठाए रहो कि ये जो वास्तविक संख्या है जो वास्तव में कहेगा वही काम बस अनुपात में कर देना भाई, तुरंत हमारा सोल्यूशन होगा। और जो पूछेगा उसका गुणा करा देना। तो कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है रियल में क्या है? रियल में किसी वस्तु को 2400 में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हो भाई? रियल में 2400 रुपए में बेच रहे हो। तो भैया नीचे है बेचना है तो नीचे क्रय मूल्य रखाएगा ना, नीचे भी क्या रखाएगा? बेचना वाला मूल्य रखाएगा। तो भैया बेच रहा हूं तो 2400 रुपए में बेच रहा हूं तो हमको 20% का लाभ हुआ होगा। एक मतलब सामान बेचे कितने में होंगे? कितने में बेचे होंगे भाई? 120 में। 100 मत रख देना भाई, 100 रखेगा तो ये क्रय मूल्य रखाएगा, लेकिन हम वास्तव में जो यहाँ 24,000 विक्रय मूल्य है ना, तो नीचे भी हम विक्रय मूल्य रखेंगे। अब कह रहा बताइए क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए ना, तो क्रय मूल्य किससे गुणा? 100 से गुणा कर दीजिएगा। ये 0 से आपका 0 कट जाएगा, 12 दुना के 24 हो जाएगा, मीन्स कितना होगा भाई? तो 2,000 रुपए में खरीद कर लाए थे। ठीक है भाई, सिर्फ एक लाइन में आंसर आ गया। और चाहे तो लाइन में क्या भाई वैसे ही जवाब दे सकते हो, बैठे बैठे साल भर के जवाब दे सकते हो कि 2400 बटे 120 गुणे 100 काट दिए 0 0 12 2 24 मीन्स कितना? 2000। देखो ना, यही इसी ट्रिक से ये एक बार बनने के बाद चेंज नहीं होता है, और जो इससे पूछोगे वो बताएगा। मीन्स 2400 बटे 120। अब अगर ये पूछ दे भाई, देखो ना 2400 रुपए में बेचे हो और 2000 में खरीद कर लाए थे, तो इसका मतलब 400 रुपए का फायदा कमाए हो ना। कितने का फायदा कमाए हो? 400। अब भाई यहाँ 2400 मालूम है, यहाँ 2000 निकाले हो, तब ना पता चला कि 400 का फायदा हुआ है। यहाँ देखो ना, एक ही लाइन में बता देगा कितने प्रतिशत का लाभ? 20% का लाभ। एक का मतलब 100 का सामान खरीद लाइए, 20% लाभ का मतलब कौ रुपया लाभ? 20 का लाभ। सीधे यहाँ 20 का पूरा का एकदम एग्जैक्ट बताएगा कितना? 12 दुना के 24, 2 दुना के 4 मीन्स कितना जी? 400 रुपये। ठीक है, ये हमारा क्या है? लाभ बता रहा है। और ये हमारा क्या बता रहा है? क्रय मूल्य बता रहा है। समझ में आया भाई? दोनों क्वेश्चन को बता, पूछेगा लाभ कितना हुआ तो 400 का, पूछेगा क्रय मूल्य कितना हुआ तो 2000। इसी पे ये दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि किसी वस्तु को 52, देखिए कह रहा है यदि किसी वस्तु को 52,000 रुपए में बेचने पर 30% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कुछ मत करना भाई, रियल में कौ रुपया में बेच रहे हो भाई? 52,000 में मैं बेच रहा हूं, तो बट्टे में भी तो बेचना रखाएगा ना कि 100।
तो भाई बट्टे में बेचना कैसे रखाएगा, तो वो परसेंट में बताया था, बेचना परसेंटेज पे डिपेंड कर रहा है। तो कह रहा है बेच रहा हूं तो 30% का लाभ हो रहा है, तो भैया 30% का लाभ हो रहा है, तो मतलब समानवा ये बेचा कितने में होगा, 130 में। तो पूछ रहा है बताओ भाई क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य, कौन सा मूल्य, क्रय मूल्य कितना होगा। तो कहा था जो पूछेगा वही का गुणा करा देना। तो पूछ रहा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है भाई, 100 होता है। क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। जीरो से ये जीरो काट दिया, 13 चौक को 52 मीन्स कितना, 1000 रुपया भाई, 40,000 रुपया में क्या किया है, खरीद कर लाया है। क्लियर हो रहा है भाई, समझ में आ रहा है ना। इसी का और 2 क्वेश्चन थोड़ा सा देखा जाए, चलिए उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखा जाए, ये कह रहा है यदि किसी वस्तु को 56,000 रुपया में बेचने पर 40% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई रियली में ये बताओ तो भैया 56,000 रुपया में ये क्या कर रहा है, 56,000 रुपया में सामान को क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो भाई बेच रहा है तो 40% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब सामानवा ये बेचा कितने में होगा भाई, वाह, सामानवा बेचा कितने में होगा, 140 में बेचा होगा, तभी तो 40% लाभ होगा भाई। तो खरीदा कितने में होगा, खरीदा कितने में होगा भाई, तो खरीदा 100 में होगा। समझ में आया, क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100 होता है, और विक्रय मूल्य कितना होता है, तो ये परसेंटेज पे डिपेंड कर रहा है। अगर लाभ होगा तो जोड़ देना, हानि होगा तो घटा देना। अगर 40% लाभ है तो 140, 20% लाभ है तो 120, और 10% लाभ है तो 110। अब देखो भैया समझ में आ रहा है ना। अब ये जीरो से जीरो काट देना, 14 चौक को क्या होगा, 56 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, मीन्स कितना, 40,000, कितना आएगा, 40,000 रुपए में क्या किया भाई, ये सामान को खरीद के लाया है, और बेचा कितना में है, 56,000 में। तो कितने का लाभ हुआ होगा, 16,000 का लाभ हुआ होगा, हुआ होगा ना। देखो ना 16,000 एक लाइन में आएगा, लाभ लाभ निकालने के लिए देखो ना, ये एक बार पॉइंट बनने के बाद चेंज नहीं होता है। 56,000 और बट्टे में कितना, 140, और गुणे कितना भाई, 40 से करा देना, एकदम लाभ ये बता देगा तुरंत। जीरो से ये जीरो काट देना, 14 चौक को 56, 4 चौक को 16,000 आ गया कि नहीं आ गया भाई। इस तरह पूरा विधिवत से सॉल्व करोगे, बहुत समय लगेगा, और फार्मूला रट के जाओगे भाई। एग्जाम में पता चलता है कि अगर हम एग्जाम में लेट पहुंच गए तो सारा फार्मूला क्या होता है, भूल जाता है। इसलिए ऐसा ट्रिक पढ़ो वो लाइफ में आपको कभी भूले ना, ठीक है। चलिए इसी का एक और क्वेश्चन है, मीन्स ये चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन में देखा जाए क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु को 60,000 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं भाई, बहुत आसान है, तुरंत बता दोगे कि वस्तु का क्रय मूल्य 50,000 होगा। कैसे, तो देखो भैया 60,000 रुपया में क्या किया है, ये 60,000 रुपया में बेचा है, और जब 60,000 में बेचा है तो 20% का भाई लाभ हुआ है। तो जब 20% का लाभ होगा तो बेचा कितने में होगा, 120 में बेचा होगा भाई। 20% लाभ का मतलब कितना बेचा होगा, 120 में। 30% लाभ का मतलब कितना बेचा होगा, 130 में। 10% का लाभ का मतलब कितना बेचा होगा, 110 में। लेकिन बेचा है 20, तो बेचा है तो 20% का लाभ होगा, इसका मतलब समाना बेचा कितने में है, 120 में। तो खरीदा कितने में होगा भाई, वही तो पूछ रहा है। तो ये ट्रिकवा है, वास्तविक संख्या बटे अनुपातिक संख्या, जो पूछेगा उसका गुणा। तो कह रहा है जो पूछेगा उसका गुणा। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। तो जीरो से ये जीरो काट देना, 12 25 60 काट देना, 12 25 60 हो जाएगा। और कितना आ जाएगा भाई, 5 2 जीरो यहाँ छोड़े हो और 2 जीरो यहाँ, मीन्स कितना हो जाएगा, 50,000 रुपया में क्या किया है, क्रय किया है। 50,000 में क्या किया है भाई, क्रय किया है, ठीक है। अब इसी का यहाँ हम लाभ प्रतिशत पढ़ रहे हैं ना, अब हानि अगर प्रतिशत रहे तब क्या होगा, चलिए वह भी टाइप देख लेते हैं। चलिए देखिए, अब वहां हम लोग लाभ प्रतिशत पढ़ रहे थे, अब हानि प्रतिशत। अब इसको हम टाइप 4 कर दिए कि भाई ये देखो ना, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूं कि आपका जब रिवीजन हो जाए, कभी जब पढ़ लेंगे, आपका रिवीजन करना हो तो ये नहीं कि चर्चा को क्वेश्चन पढ़ो, केवल एक टाइप का सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ो, आपका रिवीजन तुरंत का तुरंत होते जाएगा, ठीक है। अब देखो ना भाई यहाँ कैसे सॉल्व किया जाएगा। कह रहा है ये क्वेश्चन
यदि किसी वस्तु को 16,000 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो भाई इसको सॉल्व कैसे करोगे? बहुत आसान तरीका है भाई, एकदम बेस्ट ट्रिक है और इसी ट्रिक से हम लोग क्या कर दिया जाएगा, सॉल्व कर दिया जाएगा। तो देखो तो भाई ये बस ये फोकस किया जाता है कि यहाँ ये कह क्या रहा है, तो कह रहा है कि रियल में ये 16,000 रुपया में कह रहा है बेचने पर, मीन 16,000 रुपया में बेच रहा है तो 20% का घाटा हो गया। तो भैया बताओ, तो 100 रुपया में सामान खरीदोगे, अगर आपको 20% घाटा हो जाएगा तो बेचोगे कितने में? 80 में ना बेचोगे भाई। अगर हम मान लो 100 रुपए का सामान खरीद रहे हैं, 30% का घाटा हो जाएगा तो हम कितने में बेचेंगे? 70 में बेचेंगे। तो वही तो कह रहा है भैया, 16,000 रुपए में बेच रहा है तो 20% का घाटा हो गया तो कितना में बेचा होगा? 80 में बेचा होगा, बेचा होगा भाई। तो कह रहा है बताओ क्रय मूल्य कितना होगा? तो क्रय मूल्य किससे गुणा? 100 से गुणा। 0 से ये 0, 8 गुना 16, 20,000 में खरीदा होगा जी, 20,000 रुपये में क्या किया होगा? खरीद कर लाया है और 16,000 में बेचा है तो इसको बेचारे को 20% का क्या हो गया? घाटा हो गया। समझ में आया भाई? इसी तरह एकदम सेम यही क्वेश्चन है, मीन्स मान के चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 रख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 2। भाई 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा इसका। देखिए कह रहा है यदि किसी वस्तु को 21,000 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कुछ मत करना भैया, कितना में 21,000 रुपए में ये क्या कर रहा है? 21,000 रुपए में बेच रहा है, तो बेच रहा है तो कौ % का घाटा? 30% का घाटा। एक मतलब बेचा कितने में होगा? 70 में बेचा होगा। तो खरीदा कितने में होगा? तो 100 में खरीदा होगा। खरीदने का अनुपात कितना होता है? 100। 0 से 0 काट देना, 7 त्रिक 21 कर देना, मीन्स कितने हजार रुपए में खरीदा होगा भाई? 30,000 रुपए में खरीदा है और 21,000 रुपए में बेचा है, तभी इसको क्या हुआ है? 30% की क्या हुई है? हानि हुई है। ठीक है, इसका और 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लिया जाए कि एकदम आपका एकदम कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ सर समझ में आ गया ये। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं इसी का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यदि किसी वस्तु को 27,000 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, 27,000 रुपए में बेचने पर कितने की हानि होती है? 10% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? वस्तु का क्रय मूल्य। तो भैया बताओ, तो 27,000 रुपए में ये क्या कर रहा है? बेच रहा है, तो 10% का घाटा हो रहा है, का मतलब ये बेचा होगा कितने में? देखो जब यहाँ बेचना रखाएगा तो बट्टे में बेचना रखना, अगर यहाँ क्रय मूल्य रखाएगा तो बट्टे में क्रय मूल्य रखना भाई। खरीदने का रहेगा तो यहाँ क्रय मूल्य रखिएगा भाई। अब कह रहा बताओ खरीद कर लाया होगा कितने में? तो खरीद कर लाया होगा कितने में? 100 में लाया होगा। 0 से ये 0 काट दो, 9 त्रिके 27 कर दो, कितना आएगा भाई? कितना आएगा? 30,000 रुपया में ये क्या किया है? क्रय किया है, तभी तो 27,000 में बेचा है, तो बेचारे घाटा चला गया है। समझ में आया भाई? समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है कि कह रहा है यदि किसी वस्तु को 27,600 रुपये में क्या किया जा रहा है? बेचा जा रहा है। और एक बात और भाई ध्यान देना, ये जब 20 साल नीचे जो मान रखाता है वह पक्का उसी से ये कटता भी है, क्योंकि जब भी वास्तविक संख्या बटे अनुपातिक संख्या सेट होगी तो ये क्वेश्चन उसी से कटेगा ही। तो कह रहा है यदि किसी वस्तु को 27,600 रुपये में क्या किया जाता है? बेचा जाता है, तो 8% का घाटा होता है। भैया बताओ, तो जब 8% का घाटा होता है तो ये कितना में बेचा होगा? 92 में बेचा होगा। 8% का घाटा होता है तो 92 में ना बेचा होगा भाई। और बताओ खरीद कर लाया कितने में है? तो 100 में लाया है। 92 से ये देखो तो कितने बार में कट जाएगा? तो इसका दिखना भाई, अक्सर इकाई अंक चेक करना, 2 तिहाई 6 और लगभग होंगे 9 त्रिके 27 हो जा रहा है। इसका मतलब हम लग रहा है 3 बार में ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जब 3 बार में ये कट गया तो भाई कितना आंसर आएगा भाई? 3 और कितना 0 है? सॉरी ये 30 बार में कटा ना। अब देखो तो 0 यहाँ 2 0 बचा हुआ है और 2 0 आपका ये, और भाई इसमें का भी तो आप सॉरी 2 0 यहाँ है और 2 0 यहाँ, मीन्स कितने हजार रुपये में? 30,000 रुपये में क्या किया है? ये आपको क्या कर रहा है भाई? 30,000 रुपये में क्रय करके क्या लाया हुआ है, मीन्स खरीदा है 30,000 में, अब बेचा है 27,600 में। तो बताओ भाई जाहिर सी बात है 8% का घाटा होगा ही। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर आपको ये भी बता रहा हूं, अगर इस ट्रिक को यूज कर रहे हो ना तो सच में बता रहा हूं बहुत लाभ और हानि क्या समझ में बता रहे हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस भी आपका एकदम आसान तरीके से हो जाएगा,
साधारण ब्याज पे भी ये ट्रिक काम करेगा, औसत में भी ये ट्रिक काम करेगा, और रेशियो का 80% चैलेंज के साथ कर रहा हूं, 80% ये ट्रिक क्या करता है, काम करता है भाई, हर जगह रेशियो में ये काम करता है। ठीक है, अब चलिए देखा जाए कि हाँ, अब ये भाई अब हमसे डबल डबल परसेंटेज पूछेगा कि यदि किसी वस्तु को 27,000 रुपए में बेच रहे हैं तो हमको 10% का घाटा हो रहा है, बेचने पर हमको 10% की हानि हो रही है, हमें कितने में बेचा जाए कि हमको 20% का लाभ हो। ये टाइप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा। भाई अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और आप शेयर भी कर देना कि और मेरा भी मनोबल बढ़े कि और मैं पढ़ाऊं और मन से पढ़ाऊं। ठीक है भाई, ओके।